इसमें बताओ तो सारे टर्म्स का मतलब क्या है। पी किसको डिनोट करता है? सॉरी। प्रेशर। पी हो गया प्रेशर। वी? वॉल्यूम। एन क्या हुआ इसमें? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या हुआ? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू कांस्टेंट है ना। आर का वैल्यू 0.0821। ये वैल्यू बताया गया होगा तुम लोग को। आर 0.0821। इसका यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है। और टी क्या हो गया? टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, केल्विन के लिए ऐसा यूनिट में। ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करना आता होगा तुम लोगों को। यस सर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग एवोगाड्रोस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो एवोगाड्रोस लॉ इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ जो डिफाइन होता है ना, एसटीपी कंडीशन पर डिफाइन। एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे। ऐसे एवोगाड्रोस लॉ का एक स्टेटमेंट है, पहले हम लिख दे रहे हैं। क्या बोला गया इसमें एवोगाड्रोस लॉ में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर को दिया है। आवाज है ना? हेलो? यस सर। हेलो? आवाज आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा। ठीक है। is directly proportional to ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है। ये एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर और प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है। तो बोला गया कि जब टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो ये वॉल्यूम वी जो होगा ना गैस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, स्मॉल एन के। ठीक है, वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका एक और स्टेटमेंट है, सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all the gases contain equal number of molecules। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखें तो अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल लोगे तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गैस के इक्वल होंगे। जैसे देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट कर दें, टी और पी अगर ये कांस्टेंट है, और बोला जा रहा है कि इक्वल वॉल्यूम, अगर मान लो दो गैस हम लोग लिए, एक हीलियम गैस ले लिए, एक नाइट्रोजन गैस लिए। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, वॉल्यूम भी अगर हम लोग सेम ले लें, इसको भी हम लोग वॉल्यूम, मान लो इसका वॉल्यूम भी हम लोग 1 लीटर कंटेनर में लिए और इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर कंटेनर में लिए, तो टेम्परेचर प्रेशर तो ऑलमोस्ट, टेम्परेचर प्रेशर तो पहले से सेम था, कांस्टेंट था, और वॉल्यूम भी दोनों का क्या सेम हो गया। तो अगर वॉल्यूम दोनों का इक्वल कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना V1, ऐसे देखो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू के एन, कोई कांस्टेंट आ गया, लिख लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब ये V बाय एन क्या हो गया, ये किसी K के इक्वल हो गया ना, जो कि कोई कांस्टेंट है। समझ आया?
यहाँ पे ध्यान रखना k जो है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है। तो v बाय n का रेशियो जो होगा ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा हमेशा, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब कोई दो कंडीशन अगर हमको दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि v1 बाय n1 इज इक्वल टू v2 बाय n2 इज इक्वल टू v3 बाय n3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये सब आपस में इक्वल होंगे। Yes, sir. ये कब लिख सकते हैं? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी तो अप्लाई करेंगे ना एवोगाड्रोस लॉ, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो हीलियम और नाइट्रोजन का केस ले रहा था, तो अगर इन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम भी दोनों का अगर 1 1 लीटर ले लिए, तो वॉल्यूम 1 1 लीटर ले लिए तो नंबर ऑफ मोल्स भी इसका क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम दोनों का v1 इक्वल टू v2 है, v1 इक्वल टू v2 अगर है, तो इनका नंबर ऑफ मोल्स भी तो बराबर हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2, यस और नो? Yes. Yes, sir. n तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल। क्योंकि मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे बदलेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो दोनों का अगर मोल्स बराबर है तो दोनों का अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो सिंपली Na एक ही नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोनों में, बोलो। Yes, sir. तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे, बताओ तो? अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा, Same. सेम। नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेगा क्या हीलियम और नाइट्रोजन में, बताओ तो? No, नंबर sir. ऑफ, नो सर, क्योंकि हीलियम में देखो एक ही एटॉमिक फॉर्म में ये रहता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, लेकिन नाइट्रोजन में ना एक मॉलिक्यूल अगर लिए हो तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे उसमें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि जितना हीलियम का मॉलिक्यूल होगा वही एटम के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ये तो मॉलिक्यूल बनाता नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो वो दुगना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ रहा है बात? Yes. तो इसीलिए हम लोग Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोल रहे हैं बराबर है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम अगर लिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग सेम रहेगा या नहीं वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्वल रहेगा अगर वॉल्यूम सेम है तो। समझ आया बात? यही है एवोगाड्रोस लॉ। At constant temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal number of molecules. ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है मेनली। बात समझ आया? बताओ Yes. जल्दी से, लिख लो फटाफट, इसको लिखो तुम लोग, फटाफट नोट करो। हो जाएगा तो बोलना। हेलो, Yes, sir. हो गया? Yes, sir. सब लोग बताओ जल्दी से, सब लोग लिख चुके हो ना? Yes. सर थोड़ा नीचे कीजिए। और नीचे। नहीं नहीं।
लिखो जल्दी से। हो गया सर। चलो, ये बात समझ आ गया। तो हम लोग इसी का एक एसटीपी कंडीशन का ही इसमें हम लोग इसका स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं एट ये एवोगाड्रो लॉ का ही एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। एसटीपी हम लोग बोलते हैं, एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, इसको एसटीपी बोलते हैं। तो इसमें देखना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें टेम्परेचर जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो होगा ना ये 1 एटीएम प्रेशर। इसको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन, है ना, नियर। इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिंपली 273 केल्विन लिख देते हैं हम लोग। यस और नो, बताओ। Yes, sir. और प्रेशर क्या होगा, वो 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम को देखोगे इसका बहुत सारा यूनिट्स होता है, 760 mmHg, ये सब इसके इक्वल है। या फिर देखोगे 760 टॉर होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रेशर का यूनिट्स है। तो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऐसे देखोगे पास्कल होता है प्रेशर का, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट हम लोग एटीएम यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए एसटीपी पे 1 ATM. 1 एटीएम। तो यहाँ पे देखो अगर ये टेम्परेचर प्रेशर इसके लिए भी फिक्स हो गया है इस कंडीशन पे, तो एवोगाड्रोस लॉ अगर आप करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि 1 मोल, ठीक है ये हम लिख दे रहे हैं, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस will occupy 1 mole of an ideal gas will occupy 22.4 liter at STP। ठीक है, किसी भी आइडियल गैस का अगर तुम 1 मोल लोगे ना, तो वो हमेशा ध्यान देना 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन पे ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी आइडियल गैस। तो यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग प्रेशर का वैल्यू पुट कर दें 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना पुट, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमको, वॉल्यूम वी रहने देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला गया है, 1. नंबर ऑफ मोल्स 1। आर का वैल्यू कितना लेना है, 0.0821। और टेम्परेचर कितना पुट करना है, एसटीपी कंडीशन है तो 273 केल्विन, है ना। इसको तुम लोग मल्टीप्लाई Yes, करके sir. देखो, वॉल्यूम का वैल्यू निकाल के देखो, ये 22.4 लीटर आ रहा है या नहीं, कैलकुलेट करो तो देख लो एक बार, 22.4 लीटर आ रहा है या नहीं, कैलकुलेटर से ही कर लो मल्टीप्लाई, 273 इंटू 0.0821। Yes, आ गया, yes, सबका बताओ आ गया। तो यही है एसटीपी कंडीशन, किसी भी आइडियल गैस का लेना, तो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 liter. 22.4 लीटर, 22.4। ये याद रखना है। अब देख, अब इसको यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला भी फ्रेम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर गैसेस स्पेसिस का कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं STP।
एस डिवाइड बाय क्या 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स इससे निकल जाएगा क्योंकि हम पता है लेंगे तो ये 22.4 लीटर होता है एसटी पे। तो अगर हमको गिवन वाले कितना होता है उसको 2.4 लीटर साइड कर दें, नहीं यार, यस और नो? आएगा या नहीं? यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला तुमको कब यूज करना है? गैस के लिए यूज करना है और एसटीपी कंडीशन पे ही ये फॉर्मूला यूज होगा, एसटीपी पे। समझ रहे हो? अगर दिया हुआ है हमको एसटीपी कंडीशन तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। चलो फटाफट नोट करो, फिर इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं तुम लोगों को। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा हेलो, अभी आ रहा है सर। लिख लिया तुम? लिख हाँ सर। लिए वहां तक? लो, फॉर्मूला सब लोग लिख चुके हो? सुनो, लिख यस चुके सर। हो सभी लोग? यस। चलो ये क्वेश्चन दे, इसको सॉल्व करो ये क्वेश्चन। does not occupy volume of, दिख रहा है इसको? यस सर। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्युपाई ए वॉल्यूम ऑफ 4.48 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि 4.4 लीटर ऑक्युपाई नहीं कर रहा है? ठीक है, जीरो मोल हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी 8 ग्राम ऑफ SO2। ऑप्शन 3.2 ग्राम ऑफ O2 and option D 8 मिली ऑफ हीलियम। मास पता है तुम लोगों को? एटॉमिक मास तो सब सारे एलिमेंट का पता है। यस सर। हाइड्रोजन का कितना होता है बता दो या तो फटा। 1 हाइड्रोजन का 1, सल्फर का कितना लेते हैं? 32 32 ना। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और हीलियम का 4। 4। चलो सॉल्व करो तो देखते हैं कौन सही करता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्युपाई
ए वॉल्यूम ऑफ 4.48 लीटर एट STP डज नॉट पूछा गया है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं, और किसी का आंसर है? सबका ऑप्शन सी आ रहा है या कुछ और आ रहा है? टाइम लेके अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। Yes, sir. C होगा। कौन बोल रहा है आंसर? कौन कौन बोला सी, बताओ। सर सी मैंने बोला। श्रेया और सर मेरा। मेरा भी। यश, उज्जवल, यस सर मेरा भी। सबका आ गया। ऑप्शन सी आ रहा है ना, बताइए। Yes, sir. यस सर। डिस्कस करने का जरूरत तो नहीं है? जरूरत है क्या? नो सर। नो पहले सर। वाले का देखो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है अभी? कट कट क्या आ रहा था। अच्छा, नेटवर्क इशू है। बोलो तो, अभी देखो तो आ रहा है? यस सर। हेलो। अभी आ रहा है। 12 पॉइंट, हाँ 12.8 ग्राम SO2 है, तो 12.8 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, निकाल सकते हो तुम लोग। 0.2। SO2 का मोलर मास होता है 64। 0.2 ही आ रहा है। यस सर। चलो, ये तो 0.2 इंटू 22.4, तो ये भी वही 4.48 आ गया। और ये इसमें 3.2 0.1 डिवाइडेड बाय 32 करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा, तो इसमें तो 4.48 लीटर नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन ये भी कर सकते हो। 800 मिलीग्राम मतलब कितना हो गया? 0.8 ग्राम हो गया ना। Yes, sir. यस सर। तो 0.8/4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मोल ही तो आ जाएगा ये, है ना। तो ये भी 0.2 इंटू 22.4 करोगे तो ये 4.48 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत? नो नो सर।
सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो। यस Yes, सर। Yes, sir. अरे बार बार नेटवर्क इशू है, मौसम खराब है, इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? no, sir. अभी बताओ। Yes, Yes. sir. चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है मेरे पास, कहाँ गया क्वेश्चन? हम्म क्वेश्चन है वॉल्यूम, दिखा द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज, दिख रहा है या नहीं बताओ? 1.12 Yes, sir. into 10 to the power minus 7 ml at STP, ठीक है। then the number of molecules of gas is, फटाफट करो। ऑप्शन ए है 3.1 into 10 to the power 4, ऑप्शन बी है 3.01 into 10 to the power 15, ऑप्शन सी है 3.01 into 10 to the power 12 एंड ऑप्शन डी है into the power, what बताओ? हेलो, बना रहे हो? Yes, sir. हेलो, बनाओ जल्दी बनाओ। Sir, option C. ऑप्शन सी। Yes, sir. बाकी लोग का क्या आ रहा है? आर्यन, Sir, C. अभी बना। सी ही आ रहा है। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो आराम से निकाल ही सकते हैं ना।
नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी पे ये वॉल्यूम दिया गया है, ये एमएल में दिया गया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना एमएल को। Yes, sir. कितना आ जाएगा? इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 हो जाएगा, क्योंकि वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लीटर में तो ये 1.12 इंटू 10⁻10 लीटर हो गया। डिवाइड कैसे करना है? 22.4 से। ये देखो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ रहा है? बोलिए। 0.05 आ रहा है ना, इंटू 10⁻10। कोई दिक्कत? नो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या है 0.05 इंटू 10⁻−10। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 6.022 करो, (3.01 इंटू 10⁻−1 आएगा ना, तो -11 10⁻12 हो जाएगा। यही तो आ रहा है, इतना ही आ रहा है Yes. सबका। ऑप्शन सी मल्टीप्लाई करने पे। Yes, sir. चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक टर्म आता है वेपर डेंसिटी वाला, देखो तो वेपर डेंसिटी सुने हो? वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी देखो, जैसे तुम लोग, वेपर डेंसिटी एक्चुअली एक रिलेटिव टर्म है। ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दूसरे गैस का डेंसिटी निकाला जाता है। तो यहाँ पे है ना डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये डेंसिटी ऑफ द गैस, जिस गैस का निकालना है हमको, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस। ठीक है, तो ये वेपर डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे देखो वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ द गैस में एक फॉर्मूला है हमारा। वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस का अगर वेपर डेंसिटी दिया हो ना, तो डायरेक्टली वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर लेना। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर किसी भी गैस का तुमको वेपर डेंसिटी दिया है, तो उस गैस का मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ द गैस ट्वाइस इंटू क्या हो जाएगा उसका वेपर डेंसिटी। समझ रहे हो बात? वेपर डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। समझ रहे हो? Yes, sir. तो इसको देखो कैसे अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन हम कराते हैं वेपर डेंसिटी से, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, देखो ये एक गैस is found to have the formula CO और इसके साथ यहाँ पे X है। ठीक है, its vapor density VD is 70, then the value of X must be, क्या होगा? X का वैल्यू बताना है। और मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5
एंड ऑप्शन डी 6। बताओ बताओ जल्दी। Sir, C. 5. C. 5। चलो आराम से कर सकते हैं इसको। वेपर डेंसिटी अगर हमको पता है 70 है, तो इस गैस का मोलर मास कितना हो गया बताओ। मोलर 140 gram. 72 टाइम्स कर दोगे तो 140 ग्राम हो गया। 140 ग्राम हो गया मोलर मास ऑफ द गैस। तो अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली एक्स कार्बन का मास हो गया 12। 12 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का 16 ना। 16 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 140 के इक्वल। तो ये 28 एक्स इज इक्वल टू 140। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 5. 5। 5 5 आंसर हो गया। समझ आ रहा है सबको? यस। चलो समझ तो आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, हेलो, sir. एक सेकंड रुकना, फ्रीज हो गया। अभी देखो तो विजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. ओके। एक बनाओ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 grams of hydrogen are ignited with 4 grams of oxygen। ठीक है, पूछा गया है the weight of water formed is, कितना वाटर फॉर्म करेगा ये निकालना है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. फटाफट बनाओ तो। लिमिटिंग रिएजेंट का एप्लीकेशन लगे। ऑप्शन दे रहा। ए है 0.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 3.5 ग्राम, ऑप्शन सी है 4.5 ग्राम एंड ऑप्शन डी है 2.5 ग्राम। फटाफट बनाइए, 4 ऑप्शन है।
4.5. 4.5। बाकी लोग बोलो। Yes. 4.5 ही आ रहा है, ऑप्शन सी। और किसी का? Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन। इक्वेशन तो सब लोग लिख लियो ना, ये तो इक्वेशन ही आ जाएगा ना, ट्वाइस H2 प्लस O2 ये 2H2O, ये इक्वेशन आएगा, बैलेंस इक्वेशन। Yes. Yes. तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन जो है ये 1 मोल O2 के साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम। 4 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, 1 मोल मतलब 32 ग्राम O2। 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए। तो क्वेश्चन में अच्छा 4 ही ग्राम हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड चाहिए मेरे को, बताओ। 32. 32 ग्राम चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना गया है, 4. 4। तो बहुत ही कम दिया गया है, मतलब O2 क्या हो गया, ये O2 हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो भी वाटर फॉर्म करेगा वो O2 की वजह से ही करेगा, O2 के रिएक्शन से ही करेगा, ठीक है, उससे ही रिलेट करेंगे हम लोग। तो O2 से रिलेट कर लो, O2 का 1 मोल इतना फॉर्म करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 32 ग्राम O2 जो है ये कितना ग्राम वाटर फॉर्म करता है, 2 इंटू 18 ग्राम H2O। यस और नो, बताओ। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. 4 ग्राम O2 कितना बनाएगा, 36/32 इंटू 4 ग्राम H2O। ये देख लो 8 टाइम्स कट गया, 4.5 यही आ रहा है ना, 4.5 ग्राम H2O। Yes. Yes, sir. यस और नो, चलो सबका आ गया था, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। No. हेलो। Yes, sir. कोई डाउट? देख लो एक बार। तुम लोग अगला कब है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है नेक्स्ट क्लास, Sir, On. बताओ तो। offline. नेक्स्ट ऑफलाइन है ना, बोलो। Yes, sir. Online. हेलो, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? Chemistry online. Online. अच्छा तो तुम लोग ऑफलाइन, अच्छा ऑफलाइन के लिए कब आओगे अगला क्लास में, कल या परसों? कल. परसों आएंगे सर, कल आएंगे उसमें फिजिक्स से। अच्छा परसों क्या है? परसों नहीं आना, 2 दिन। अच्छा ठीक है, जब भी ऑफलाइन के लिए आओगे तो हम एक शीट तुम लोग को दिलवा देंगे, ठीक है। वो शीट प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को मोल कॉन्सेप्ट का, है ना, एक शीट तुम लोग को दे देंगे प्रिंट आउट करवा के। कल ही है इस तरह से। देखते हैं, कल तो हम वहाँ अवेलेबल हैं नहीं, हम तो परसों ही आएंगे, ठीक है। नेटवर्क का इशू हो रहा है, हम इसको अगले क्लास में हम शीट दे देंगे, तुम लोग आराम से अब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम लोग को हम PDF भी भेज सकते हैं, एक बुकलेट का हम PDF तुम लोग को डाल देंगे।
हेलो हेलो। Yes. ठीक है, हम एक शीट तुम लोग को भेज देंगे, शीट या एक लिंक शेयर कर देंगे, वो बुकलेट का लिंक है, या फिर तुम लोग खुद भी कर सकते हो। स्मार्ट प्रेप के बुकलेट पे जाओगे ना, स्मार्ट प्रेप के साइट पे। हेलो, सुन रहे हो? Yes. Yes, sir. तो वहाँ पे बुकलेट वाले सेक्शन में जाना है, स्मार्ट प्रेप के साइट पे जाके 11th का तुम लोग देख लेना, इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी तुम लोग को स्ट्रीम चुनना है, तो उसके सेक्शन में जाके मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट अपलोड किया हुआ है, तो वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना उसको, है ना? सुन रहे हो? Yes, Yes. sir. तो वहां से अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगला क्लास जब भी लगेगा, या कल तो नहीं, कल के बाद जब भी ऑफलाइन लगेगा तो उसमें हम शीट दे देंगे तुम लोगों को। फिलहाल के लिए तुम लोग वहां से वेबसाइट से डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस। जितने जितने टॉपिक्स हो गए ना, वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसमें एक्सरसाइज, तो जितने जितने क्वेश्चंस हो गए हैं, टॉपिक हो गए हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो। तो एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वहां पे बुकलेट वाले सेक्शन में मूल कॉन्सेप्ट का बुकलेट तुम लोग देख लेना। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, फिर हम अगले क्लास में ही करते हैं। आज तो नेटवर्क का इशू हो रहा है, बाकी टॉपिक्स अगले क्लास में हम करते हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. चलो, तो हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे कुछ देर में। बाकी अगले क्लास में करते हैं, जब भी क्लास लगे जो भी है। ठीक है, Yes. बाकी तो कर लेना प्रैक्टिस के लिए, तुम लोग वहां से डाउनलोड कर लेना बुकलेट साइट से। चलो ठीक है, एंड करें? एंड कर दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो तब तक तुम लोग।